अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो लेक्चर है केमिस्ट्री का चैप्टर 4 से है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के अंदर बुनियादी जो चीज़ है वो केमिकल बॉन्ड्स हैं। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। तो इस हवाले से ये चैप्टर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि, और ये बात जहन में भी रखनी है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डाई एटॉमिक भी होते हैं, ट्राई एटॉमिक भी होते हैं और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं की बुनियाद पे इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है जी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग दरअसल होती क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि केमिकल बॉन्डिंग से मुराद ये है कि जो force of attraction between atoms that hold them together in a substance, किसी भी एटम्स के दरमियान वो फोर्स जो इनके दरमियान कशिश का बायस बने और इनको इकट्ठा रखने की कोशिश करे, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा केमिकल बॉन्डिंग से मुतल्लिक़। अब इसकी अगर टाइप्स को देखा जाए तो टाइप्स के अंदर आ जाती हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, डेटिव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अलावा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो ये कुछ बॉन्ड्स की एग्जांपल्स हैं, इसकी टाइप्स हैं बेसिकली, तो ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मजीद हम डिस्कस करते हैं, इसकी टाइप्स का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहली बात ये देखें कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है। बुनियादी जो डिफरेंस है आयोनिक बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड का, वो उस जानने से पहले आप ये बात भी अपने जहन में रखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो एटम की कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। किसी भी दो जो आपके पास सब्सटेंस हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन है, तो अगर इनके दरमियान कहीं कोई एटम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए उनके दरमियान एक रिलेशन कायम हो जाता है, उस तल्लुक़ को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि बिटवीन एट मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग की बुनियाद पर, इश्तराक की बुनियाद पर दो सब्सटेंस के दरमियान जो तल्लुक़ बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब इसको ज़रा देखिए, इसके आंसर को। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। किसी एक एटम से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस दरमियान उनके दरमियान एक ताल्लुक़ बनता है जिसको आप आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जांपल में देखें तो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है, कॉमन साल्ट। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। तो अब इनके दरमियान इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देती है क्लोरीन को, तो इस दौरान इनके दरमियान एक लिंक बन जाता है, एक रिलेशन कायम हो जाता है जो कि NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड। कोवेलेंट बॉन्डिंग में जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसके दरमियान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन एटम्स। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का बाहमी इश्तराक वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। बोथ एटम कंट्रीब्यूट इक्वली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हर वो जो
शेयर होगा इलेक्ट्रॉन, वो दोनों एटम्स का जो होगा वो इक्वली जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा जो है दोनों अतराफ। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ एटम्स अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इनसे उनका आउटर मोस्ट शेल दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस दौरान जो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2 इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। तो साथ में ये भी आप ज़रा ध्यान में रखें कि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, दरअसल ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो वो बॉन्डिंग जो बनेगी वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। इसी दौरान अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है और कंट्रीब्यूट करता है इक्वली, तो उस दौरान जो बॉन्डिंग बनेगी वो डबल होगी, और ट्रिपल के लिए वो तीन इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, जबकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान इसकी एग्जांपल हो सकती है। तो ये देखिए सेम फैमिली से इनका तल्लक है, जबकि आयोनिक बॉन्ड जो है वो डिफरेंट फैमिली से तल्लक है। एक तरफ सोडियम है, एक तरफ क्लोरीन है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि व्हाट इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, गिव एन एग्जांपल व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, 3 bonds pair are involved in bond formation, this type of bond is called triple covalent bond। तो ये डबल का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ट्रिपल का भी है। ट्रिपल की एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो इसी तरीके से आप सिंगल और डबल भी आप कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन व्हाई आइस फ्लोट इन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर। तो बर्फ़ जो है वो पानी पे क्यों तैरती है? तो देखें इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज़। पानी एक स्टेट है जो कि लिक्विड है, आइस बर्फ़ जो एक स्टेट है ये एक सॉलिड स्टेट है। तो हर स्टेट के अंदर चूँकि मटेरियल सेम है लेकिन डेंसिटी का फ़र्क है, तो पानी को जब आप फ्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, उसकी डेंसिटी रिड्यूस होती है। लेकिन पानी जब लिक्विड स्टेट में होता है तो उसका जो डेंसिटी है वो उसकी ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि जो बर्फ़ है उसकी डेंसिटी चूँकि कम है, तो पानी के अंदर जब आप फेंकते हैं तो पानी की डेंसिटी चूँकि ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देती है, तैरना शुरू कर देती है। तो इसका आंसर है द फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और दूसरी डेंसिटी भी है। द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ एक्चुअली 0.917 ग्राम पर क्यूबिक मीटर इज़ लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितनी है जी 1.00 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो दैट्स वाई द आइस फ्लोट ओवर वाटर। उसकी वजह ये दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरा डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज़ है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरीके से इस चैप्टर का, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इज़ लो। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है? तो ये बात जानने के लिए सिंपल सी बात है, ये ज़हन में रखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इज़ लो बिकॉज मेटल हैव ग्रेटर साइज एंड फॉर्म कैटाइन ईजिली। उनका चूँकि साइज़ बड़ा होता है और कैटाइन जो है उनके अंदर आसानी से बन सकते हैं, तो उसकी ये वजह है कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये दरअसल इस तरीके से वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने पीछे पढ़ा भी है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। तो ये देखें कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोई भी एटम अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। एग्जाम्पल भी आप नीचे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी आपने पढ़ा है कि लो क्यों होती है, सिंगल बॉन्डिंग क्या होती है। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है, वाई व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड वाई इट डेवलप। डेल्टा साइन क्या होता है? ये देखें, डेल्टा का जो सिंबल है ना, ये एक लैटिन वर्ड होगा और ये एक साइन है जो इंडिकेट करता है किसी भी चार्ज को। अगर इस डेल्टा के ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि वो
पार्शियल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इसके ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा जो है ये पार्शियल नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डेल्टा जो है बेसिकली साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। अभी हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था कि अगर कोई एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, शेयर करता है बिटवीन देम, देन दिस द बॉन्ड फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज़ ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये असल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल होगी। रिवीजन में ये आइस के बारे में भी आपने देखा है कि वो पानी पे क्यों तैरती है, तो ये रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन आया था। लास्ट क्वेश्चन आपके 2 हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है जी? सबसे पहला देखें, अब ये डेल्टा के ऊपर आपको पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव ये सिंबल शो हो रहे हैं। हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। तो ये डेल्टा दरअसल चार्ज को इंडिकेट करता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो अब इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट and form a bond with the partially negative charged atom of the other molecule। हाइड्रोजन का जो पार्शियली पॉजिटिव है ये अट्रैक्ट करेगा किसी दूसरे एटम को जो कि वो होगा पार्शियली नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अट्रैक्ट किसको कर रहा है जी? हाइड्रोजन का पार्शियली पॉजिटिव ऑक्सीजन के पार्शियली नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो द बॉन्ड कहते हैं अदर मॉलिक्यूल, द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही वो वजह होती है जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये डॉटेड लाइन दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको इससे ज़ाहिर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का आखिरी क्वेश्चन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये नीचे आप देख रहे हैं कि 2 डॉटेड लाइन में आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है और जो दूसरी तरफ एक तरफ डॉट है एक तरफ क्रॉस है। तो ये जो है बेसिकली इनको आप बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ज़रा देखें डेफिनेशन। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज़ कॉल्ड लोन पेयर। जो किसी एटम के ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जोड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। या इसकी डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम विच इज़ नॉट शेयर्ड। जो शेयर हुई नहीं होते, लोन होते हैं, अकेले होते हैं और जोड़े की शक्ल में होते हैं, विद एनी अदर एटम इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो बॉन्डेड होते हैं उसके बारे में ये कहता है, बॉन्ड का मतलब होता है वो जुड़ी हुई होते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी एग्जांपल में आप देखें NH3, इसके अंदर देयर आर 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो डॉट और क्रॉस के अंदर एक तरफ डॉट और क्रॉस H है, दूसरी तरफ डॉट क्रॉस H है, तीसरी तरफ नीचे की तरफ डॉट क्रॉस H है। तो ये बॉन्डेड एटम है इस हाइड्रोजन के जो नाइट्रोजन के साथ इन्होंने ये जुड़े हुए हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी? द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल में NH3। तो अजीज़ तलबा ये आज के क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसके चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपने ज़रा अच्छे तरीके से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में जो भी क्यूरी होगी आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।